हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर एक होम थिएटर ले लिया है। ये फ़िलिप्स का जो है होम थिएटर है। और इसमें दिक्कत ये है कि फ्रेंड्स इसके जो वायर्स हैं वो चूहे ने काट लिए हैं। साथ ही इसमें वोल्टेज ड्रॉप डाउन होने की वजह से हुआ यह है कि इसका एक कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गया है। तीसरा, मैं यहाँ पर एक ब्लूटूथ को इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो ये रेड वाले वायर हैं ट्रांसफार्मर के, ये जो है ना एसी वोल्टेज में लगेंगे। जो ब्लू कलर का जो वायर है वो देता है 5 से 10 वोल्टेज के आसपास में लगभग देते हैं। आप इसको वोल्टेज को कम कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर 10 वोल्टेज की जो है आपको मिलती है। तो इसकी यहाँ पर 10 वोल्टेज के हम कोई भी यूज़ नहीं है क्योंकि ये जो बोर्ड चलेगा वो 12 वोल्टेज पे चलेगा। और हो सकता है कंपनी वालों ने इसको ट्रांसफार्मर को लगा दिया उस टाइम पर, उनके पास ये वाला ट्रांसफार्मर होगा और कोई ट्रांसफार्मर जो है नहीं होगा, तो इस वजह से उन्होंने ये वाला लगा दिया है। पर ये काफ़ी अच्छा है, आप इसमें मल्टीपल वोल्टेज जो है ले सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से। अब देखिए 12 का जो वोल्टेज का जो वायर्स हैं वो टोटली जो है डायरेक्ट जो है आईसी में कनेक्ट हो रखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और जो यहाँ पर हमारी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए 5 वोल्ट देने के लिए 7805 आईसी को यूज़ में लिया गया है। और यहाँ पर इसका ग्राउंड जो है वो कट कर दिया है और 12 वोल्ट इन और जो 5 वोल्ट आउटपुट वाला पॉइंट है वही यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा गया है इसकी वोल्टेज को मेजर मतलब एकदम स्थायी रखने के लिए। जैसे वोल्टेज ड्रॉप डाउन होते हैं तो अगर डाउन होंगे तो वोल्टेज जो अपनी जो कैपेसिटर है वो अपनी पावर दे के उसको जो वोल्टेज को कम होने नहीं देगा। और अगर हाई हो जाते हैं तो कैपेसिटर जो उस पावर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उससे जो है कि आपकी जो पावर स्टेबल पावर जो है 7805 एसी को मिलेगी और वो उतनी ही वोल्टेज जो है निकालेगा जितनी उसकी ज़रूरत है और जो वो काम करता है वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब ये कैपेसिटर यहाँ पे फ्यूज़ हो गया भैया, अब इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे? हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर जो कैपेसिटर हमने यूज़ में लिया है वो कितने म्यूएफ का था या कितने वोल्टेज का था। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए या तो हमारे पास ये इसका सर्किट बोर्ड का पूरा हमारे पास सर्किट बोर्ड का पूरा एक डायग्राम होना चाहिए, या फिर हमें कंपनी से इसकी बारे में पता भी होना चाहिए कुछ भी, अगर उन्होंने दिया हो तो ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं कि यहाँ पर कैपेसिटर कौन सा है। और सबसे बड़ी बात कि जो कैपेसिटर यहाँ पर से निकला था वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम उस पर वोल्टेज चेक भी नहीं कर सकते कि भाई कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर जो सिंपल सा तरीका है वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगाया गया है और सेम उसी जैसा कैपेसिटर होता है यहाँ पर, वो डायरेक्ट जो कनेक्ट होता है वो भी 7805 एसी के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा जो कि 12 वोल्ट वाला रहता है, तो वो उससे कनेक्ट होता है। तो वो आपको देखना है कि भाई ऐसा क्या है कि वो कैपेसिटर जो वो यहाँ पर यूज़ होगा। और थोड़ी सी थिंकिंग आप लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप ये लगा सकते हैं दिमाग कि जो हमारी 7805 आईसी है उससे 12 वोल्ट से अगर आप थोड़े से वोल्टेज ऊपर देते हैं, 17-18 वोल्टेज देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो 12 वोल्ट लेगा और वहाँ से जो है 5 वोल्ट के लिए चला जाएगा। अब वहाँ पर भी आपको वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट को, जो 7805 आईसी उसको 5 वोल्ट के ऊपर चाहिए। अगर वहाँ पे आप 17-18 वोल्टेज के आसपास देते हैं तो वो भी वो 5 वोल्ट में आपको आउटपुट करके दे देगा। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अगर आप वहाँ पे 15 वोल्ट भी दे देते हैं, 13-14 वोल्ट, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। तो जो यहाँ पर जो कैपेसिटर है ना वो 16 वोल्ट का लगा हुआ है और 100 म्यू एफ का है। अब यहाँ पर आपको जो है बढ़िया कैपेसिटर ढूंढना है और उस कैपेसिटर को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 100 म्यू एफ का तो कैपेसिटर नहीं था, तो मैंने ढूंढ ढान के किट में से निकाल के, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप सभी बंद हैं और लॉकडाउन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है 220 म्यू एफ का जो है कैपेसिटर ले लिया। वोल्टेज मैंने सेम रखे यहाँ पर 16 वोल्टेज के। अगर यहाँ पर मेरे को 16 वोल्ट से कम भी मिलता तो मैं उसे यूज़ करता, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है उतनी से जितनी चाहिए 7805 एसी को उससे ज़्यादा ही यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि पावर को कंट्रोल मतलब उसको स्टेबल रखने का काम जो करेगा आपका कैपेसिटर करता है। बस इसलिए हमने यहाँ पर इस कैपेसिटर को यूज़ में लिया है। तो अब मैं इस कैपेसिटर को इस आईसी में जो बोर्ड है हमारा इसमें लगाकर आपको दिखा देता हूँ। कैपेसिटर को किट में लगाने से पहले मैं यहाँ पर जो है एसी वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगा फ्रेंड्स कि जो आपको एसी वोल्टेज के कनेक्शन करने हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर देना, टेप उन पर पहले लगा लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो 7805 आईसी है वो कितने वोल्टेज जो हमें दे रही है विदाउट कैपेसिटर, और कैपेसिटर लगाने के बाद हमें वो कितने वोल्टेज देगी और कहाँ कहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको ये रखना है कि जो आपने एसी वोल्टेज के जो तार लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर पर, उन पर टेप अच्छे तरीके से लगा देंगे आप।
और अच्छे तरीके से पता कर लेंगे कि भैया यहाँ से आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह लगने की कोई व्यवस्था यहाँ पर सेट नहीं है, मतलब आपको करंट नहीं लग सकता है अच्छे तरीके से। और जब भी आप ये काम करें तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि ये थोड़ा जो है एसी वोल्टेज से खेलने वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों वोल्टेज पर हम पॉइंटों पर रख के देखते हैं 7005 IC पर, तो 11 वोल्टेज हमें मिलती हैं। और यहाँ पर जो है 17 वोल्टेज ड्रॉप डाउन होती है कैपेसिटर के पॉइंटों के पास। तो यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज तक का जो है कैपेसिटर लगाना होगा, 17-16 वोल्ट का आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं तो आपका काम यहाँ पर हो जाता है। अब जो ट्रांसफार्मर के DC पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि भैया यहाँ पर कितने कितने वोल्टेज आ रही हैं। तो यहाँ पर भी जो है लगभग जो है काम कर रहा है। और पहले मैं आपको बता दूँ ट्रांसफार्मर को जो चेक करने का बेसिक तरीका है वो उससे मैं चेक कर चुका हूँ। तो ट्रांसफार्मर जो है एकदम बिल्कुल ठीक है, और जो यहाँ पर वोल्टेज भी मिल रही हैं वो भी इस हिसाब से ही मिल रही हैं जितनी इसको चाहिए। और अगर आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पर सेट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर AC वोल्टेज को चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है AC वोल्टेज का जो आउटपुट जो है कितना मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा कैपेसिटर है उसके पुराने वाले पॉइंटों को निकाल दूंगा और यहाँ पर अपना जो कैपेसिटर है 200 μF 16 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और आती है कि भैया यहाँ पर प्लस माइनस का पता कैसे चलाएं। तो सिंपल सा तरीका है, अपनी किट को इस तरीके से उठा लेंगे और जिधर की तरफ जाली जाली सी रहती है ना, और जिधर की तरफ खाली खाली रहता है, जिधर जाली होती है वो तो माइनस वाला पॉइंट रहता है, और जिधर खाली खाली होता है वो होता है प्लस वाला पॉइंट। तो जिधर जाली जाली सी हो रखी हैं, हल्की हल्की सी लाइनिंग होती हैं, उसकी तरफ तो आप माइनस वाली पॉइंट को रख लेंगे जिस पर माइनस लिखा हुआ रहता है, पट्टी जो होती है सफ़ेद कलर की उसको लगा देंगे सिंपल। और जो जिधर पूरा पूरा ब्लैक रहता है या नीला नीला रहता है उसको लगा देंगे उधर खाली वाले एरिया की तरफ। तो सिंपल है, इस तरीके से आप कनेक्शन देख सकते हैं। तो आपको ये पता पड़ गया कि भैया ये माइनस का पॉइंट और ये वाला प्लस का पॉइंट है। तो सिंपल आप इस तरीके से इसको इसमें शोल्डर आयरन की मदद से शोल्ड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो है वोल्टेज कितनी मिल रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर वोल्टेज से ही मैटर है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है हमारा ब्लूटूथ भी ऐड करने वाले हैं। कैपेसिटर की प्रॉब्लम तो हमने यहाँ पर दूर कर दी है। अब यहाँ पर हमें हमारी जो है ब्लूटूथ को इंस्टॉल करना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट रहता है ना, यहाँ पर जैसे कार्ड के लिए पावर जाती है तो वहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो 7005 IC है उतनी IC पावर जो है फ़िल्टर कर पा रही है, यानी कि 5 वोल्ट दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर जो है फ़िल्टर करके पावर को दे रही है। अब मैंने एक पॉइंट लगा रखा 5 वोल्ट की तरफ और एक लगा रखा है डायरेक्ट 12 वोल्ट की तरफ। तो वहाँ से हमें मिल पा रहा है, कितनी पावर मिल पा रही है, पूरी की पूरी 5 वोल्ट की जो पावर है मिल पा रही है। और दूसरी तरफ मैं राइट वाले पॉइंट पर रखता हूँ तो वहाँ से हमें 12-10 वोल्ट के आसपास की पावर जो है 17 वोल्ट तक चला जाता है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ वायर्स। तो यहाँ पर इन वायर्सों को चूहे ने कट दिया था पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से पूरा जो है ऐसा कर दिया था कि कार्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से काम ना करे। तो यहाँ पर सिंपल से आपको इनको कनेक्शन को सेम कर देना और देख लेना है कि वायर यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं पड़ता है। ये जो है FM का कनेक्शन है, यानी कि जो एंटीने के लिए जाता है वायर, ठीक है। और जो हमको मैंने आपको दिखाए थे रेड कलर का वायर और जो वाइट कलर का वायर है, और उसमें एक और ब्लैक कलर का मोटा सा वायर है, वो जाते हैं कार्ड के पास में सिग्नल के लिए, जो कि ये लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड वाले वायर काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम जब भी कार्ड से हम पेन ड्राइव या चिप लगाएंगे तो यहाँ से ही सिग्नल जो है वहाँ से पास आउट होकर IC पे आता है। तो ये जो है IC को आउटपुट देगा, IC वहाँ से रिसीव लेगा और वहाँ से आपको स्पीकर से आउटपुट देगा। तो ये सारे कनेक्शन है। यहाँ पर सिंपल मैंने वाइट को वाइट में जोड़ना है और उसको वाइट को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको शोल्डर आयरन की मदद से इसे शोल्ड कर देंगे बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से इसको काम को आपको कर देना है। क्योंकि देखिए आप जितनी सफाई रखेंगे, जितना अच्छा तरीके से काम करेंगे, जैसे एकदम बिल्कुल फिक्स, तो फिर आपके एम्पलीफायर में या होम थिएटर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है या अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन कौन से एम्पलीफायर या होम थिएटर्स पर वीडियो आपको बनाकर दूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सिंपल ये आपको कर देना है। अब क्या करेंगे, आप इन पर टेप लगा देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि ये आपस में वायर्स भिड़ें और उसके बाद क्या करें, आपस में थोड़ी बफरिंग सी करें और फिर दिक्कत हो। तो यहाँ पर आपको जो है शोल्डर आयरन की मदद से, जो हमने बोला था ना आपको, जो ब्लैक कलर का जो वायर है वो पूरा वहाँ पर लगा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा वायर लेके और बढ़ा देंगे और उसको दूसरे वाले जो उसका पॉइंट है उस पर मिला करके जोड़ देंगे अच्छे तरीके से। अब इस ब्लैक वाले वायर को भी आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से कट कर लेंगे, उस पर शोल्डर आयरन मदद से जो है उसको सोल्ड कर देंगे आराम से, और फिर यहाँ पर इस पर टेप लगा देंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपस में तार्स नहीं भिड़ेंगे और उसकी वजह से आपको आपके एम्पलीफायर में या फिर होम थिएटर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसे रिपेयरिंग के लिए आता है तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप जब बनाएंगे करेंगे तो ही आपकी जो है अच्छी चीज़ जो है एक बड़ी चीज़ बनेगी। जैसे कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कर लेनी है। टेप को आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, हर एक वायर को आपको चेक करना है उसमें। और फिर जब पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद क्या करना है, एकदम से पैक मत कीजिए, उसको चेक कीजिए चला करके वहीं पर ही कि वो जो वोल्टेज जो है वो ठीक ठाक आ रही है, या फिर उसमें जो आपके सॉन्ग हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं चला रहे हैं उसमें वो किस जो है स्पीकर अच्छे से वर्क कर रहे हैं या बेस अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर एक चीज़ को आपको चेक करना है। उसके बाद जब आप फाइनल कर लें सारी चीज़ें, उसके बाद उसको आप पैक करके जो है दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये मैं खुद भी रखता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको जो है यहाँ पर बता दी हैं कि इस तरीके से मैं करता हूँ, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपको मदद मिले इस तरीके से भी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की, और मेरी यही कोशिश भी रहती है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारे FM के वायर हैं इनको भी शोल्डर आयरन की मदद से पहले थोड़ा सा इस पर आयरन लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को हम लेंगे, और इसके कनेक्शन आपको करने कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ में क्या होता है कि इसमें जो है FM के लिए वायर अलग से निकाल देते हैं, लेकिन ये पुरानी वाली किट है तो इसमें क्या है कि इसमें जो है एंटीने के जैसे जो है आपको जो है तार दे रखे हैं दो वायर्स। तो ये दोनों वायर्स जाके अलग से आप एंटीने का एक वायर बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि FM भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सुन सकते हैं। तो ये तो बेस का है, पहले तो मैं इनको लगा देता हूँ इसमें। तो बेस का हमने यहाँ पर लगा दिया, और जो हमारा कार्ड का जो कनेक्शन है इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको FM के जो वायर है उसका कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो उसका पॉइंट जो है यहाँ पर किट में नहीं दिया है, अलग से जो है एक वायर निकालने के लिए दे दिया, जिसमें आप बाहर से एक लीड को जोड़ कर एंटीना तक मतलब एक लंबा तार खींच देंगे तो वो एक एंटीने का काम करता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर का, इसमें जो है आपको एंटीने का जो वायर लगाना होता है, और इसमें आपको सिंपल कनेक्शन जो है कर देने हैं, और बहुत आराम से ये कनेक्शन हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जब भी आप कोई भी होम थिएटर या एम्पलीफायर को खोलें तो आप क्या करेंगे कि कनेक्शन हटाने से पहले उनके कनेक्शंस की या तो आप पिक्चर्स खींच लें। तो पिक्चर्स खींचने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप कनेक्शन जो है नहीं भूलने वाले हैं। अब देखिए मैंने एक BT चिप ले ली है, ये दोनों वायर तो हो गए 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट, और ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया राइट। ये सिंपल कनेक्शन है, ये यहाँ पर देख लीजिए। और इन पर आपको वायर्स को बढ़ा लेना है, और अब क्या करना है, इसको IC पे जो हमारी किट है वहाँ पर कनेक्शन कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं किसके कनेक्शन करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले आपके पावर के कनेक्शन। और जो हमने कनेक्शन जो पहले लगाए थे उन सबको मैं रिमूव कर दूँगा, कार्ड के और बेस के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं ये वायर्स जो हैं जो ऊपर नहीं निकलने देते हैं। अब देखिए ये तो 5 वोल्ट के लिए रहेगा, एक दूसरा वाला पॉइंट जो रहता है, और उसके ही नीचे रहता है ग्राउंड का। तो ग्राउंड का जो है ना उसमें नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट होगा, और जो प्लस का जो पॉइंट है उसमें 5 वाला वोल्ट का जो सिंबल दिया हुआ था उसमें रेड वाला वायर कनेक्ट होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। जो ग्राउंड वाला वायर था उसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई रहती हैं कि भैया किसी में भी कार्ड लग रहा है तो उसमें IC में 5 वोल्ट का तो इनपुट दिया गया ही होगा, आउटपुट दिया ही गया होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों दिए गए होंगे। तो वही आपको फाइंड करने होते हैं, तो वो सिंपली आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ, ये जो ऑक्स की कनेक्शन है ना, यहाँ पर जो केबल लगती थी पहले, तो यहीं पर आपको जो हमारी जो BT किट है इसके कनेक्शन करने हैं। जो ग्राउंड को इस पर कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और जो हमारा लेफ़्ट है और राइट है उनको भी यहीं पर इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंटों पर लगा देना है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप मल्टीमीटर से उस केबल के जो आपको मैंने अभी कनेक्शन दिखाए थे ऑक्स केबल वाले, वहाँ पर लगाएंगे और इन पॉइंटों पर लगाएंगे तो आपको पॉइंट पता पड़ जाएंगे कि ये पॉइंट ये वाला है, और यही दोनों पॉइंट करेक्ट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करने हैं सिंपल। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि बेस वाला जो स्पीकर का बेस का कनेक्शन है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वायर और बढ़ा लिया क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था, IC को थोड़ा जो है जो कि खिंच रहा था, ये अच्छे तरीके से नहीं सेट करने दे रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको वायर को और बढ़ा दिया है। अब ये मैं कार्ड के कनेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ सिंपल, बहुत आराम से कार्ड के कनेक्शन हो जाते हैं। कार्ड के कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर हम इसे पूरी तरीके से अभी पैक नहीं करने वाले, मैं यहाँ पर आपको चलाकर थोड़ा सा डेमो आपको दिखाने वाला हूँ कि ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, आपने सॉन्ग सुन लिया, बेस भी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, मेन स्पीकर भी हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। अब ये जो मैं कनेक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ, ये करके दिखा रहा हूँ कि जैसे आपने लीड जो है एसी लाइन में लगी छोड़ दी प्लग में, तो आप जो है जो वूफर है आपका, होम थिएटर है या एम्पलीफायर है, उसके पीछे से ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहले से स्विच दिया हुआ है, सिंपल सा। मैं यहाँ पर में से जो ट्रांसफार्मर की जो मेन लाइन है उसमें से एक वायर को छील लूँगा इस तरीके से, जो मैंने जॉइंट किए थे वायर्स को, और उनके बाद यहाँ पर इनको शोल्डर आयरन की मदद से शोल्ड कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है कनेक्शन अच्छे तरीके से कर देता हूँ। देखिए मेन लाइन का एक पॉइंट तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जोड़ा हुआ है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हमने बस एक स्विच को ऐड कर दिया है। तो इससे जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो पावर जो है डायरेक्ट चालू हो जाती है, और जो है हमारा जो होम थिएटर है वो अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाता है। तो सिंपल सा एक फंडा है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में पूरा दिखाया है, सेम वैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा टेप इस पर लगा सकते हैं, बाई चांस कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब एक सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका एम्पलीफायर है या होम थिएटर है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको और आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीनों प्रॉब्लम जो है अपनी सॉर्ट आउट कर लिए। पहला जहाँ पर हमने ब्लूटूथ को लगा दिया, दूसरा यहाँ पर हमने हमारे कैपेसिटर जो चेंज करना था वो भी हमने वैल्यू ठीक ठाक निकाल के एकदम सही तरीके से लगा दी, और अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। ये मैंने अपने फ्रेंड्स को देने से पहले लगभग 1 घंटे अच्छे तरीके से चला कर देखा, उसके बाद जब मुझे पूरा बिलीव हो गया कि हाँ ये अच्छे तरीके से अब चल रहा है, तभी मैंने उसको दिया है। तीसरी प्रॉब्लम, जो इसके तार जो चूहे ने काट देते वो भी हमने रिपेयर कर दिए। तो आई होप, मुझे लगा कि ये वीडियो आपके काम में आई होगी, या फिर मुझे लगता है कि अब ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो मैं ये होप कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस को अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर किसी भी एम्पलीफायर का या किसी भी उसका सर्किट डायग्राम आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश मैं करता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।